There has been a high voter turnout in Chhattisgarh this time around, but how are the parties viewing it? For the Congress, it is reflection of the voter anger and anti-incumbency, while the BJP says it is a confirmation of the faith of the voters in the present government. Here are the political reactions coming in from both the sides. जो बढ़ा हुआ परसेंटेज हम मानते हैं कि ये सुशासन का परिणाम है। जब मतदाताओं को, जनता को एक प्रकार से सुख सुविधाएं मिलती है, सब प्रकार का विकास मिलता है। और हमने जो बात कही थी कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का ध्येय वाक्य लेकर हम चल रहे हैं और इन 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में व्यापक परिवर्तन दिखा है। उसी परिवर्तन का परिणाम है कि मतदाता ये चाहता है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इस छत्तीसगढ़ को आज़ादी के बाद से आज तक उपेक्षित रखा, वही कांग्रेस पार्टी 2.5 वर्षों तक इस शासन में, इस प्रदेश में जब नई सरकार बनी, नया राज्य बना, उस समय यहाँ पर सरकार के रूप में उनको यहाँ पर अवसर मिला। उन 2.5 वर्षों में उन्होंने इस सरकार के साथ, इस प्रदेश के साथ एक प्रकार से अन्याय किया। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो कुशासन और भ्रष्टाचार, युवाओं की अनदेखी, यहाँ के मूल आदिवासियों की अनदेखी, महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न में जो समस्याएं लगातार बढ़ी हैं, ऐसे अनेकों इस 10 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा, उनके मुख्यमंत्रियों के द्वारा जनता ने इन सारी समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आता है कि जनता ने इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के क्षेत्रों में जो अत्यधिक बहुमत किया है, वो इस बात का बहुमत है कि हमें सिरे से इस सरकार को उखाड़ फेंकनी है। जिस सरकार में ना कोई शासन हो, जिस सरकार में ना युवाओं को कोई भविष्य हो, जिस सरकार में महिलाओं का सम्मान ना हो, ऐसी सरकार को हमें इस बार उखाड़ के फेंकना है। इस मद्देनजर इस बार बहुतायत में प्रदेश की जनता ने मतदान किया है। 350 करोड़ के प्रपोजल रायपुर से गए हैं और उसके अगेंस्ट में महज 14 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को मिला है। तो ये साफ जाहिर करता है कि आपका विकास केवल दिखावे का था, केवल आंकड़ेबाजी की एक रणनीति रही है। बढ़ी हुई परसेंटेज इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों का एक बदलाव और एक परिवर्तन की चाह थी। तो इस बार लग रहा है कि 10 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस, जी हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब बीजेपी भी अपनी हार मान चुकी है।